नमस्कार, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज बात करेंगे जर्जर शिक्षा की शान, खतरे में छात्रों की जान। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत में शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। खासकर स्कूली शिक्षा को सुलभ कराने के लिए देश प्रदेश की सरकारें जूझ रही हैं। अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी शिक्षा की स्थिति संतोषप्रद नहीं है और ऊपर से सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति इस समस्या को गंभीर बना देती है। राजस्थान में 7 बच्चों की मौत का हादसा पहला स्कूली हादसा नहीं है और न ही अंतिम है। देश के लाखों सरकारी जर्जर स्थिति में स्कूल हैं जिनमें कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। सरकार भरपूर पैसा देती है, अच्छी मंशा से काम करती है, लेकिन सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी निर्ममता से सरकार की महत्वाकांक्षा का गला घोंट देते हैं। शुक्रवार को जब राजस्थान में स्कूल के गिरने का हादसा हुआ तो यह बेबसी एक बार फिर सामने आ गई कि शिक्षा के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों में व्यवस्था ही नहीं होती है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? खतरे में अपना जीवन डालकर कब तक जोखिम उठाएंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलौदी गांव में एक सरकारी स्कूल का हिस्सा भरभराकर गिर गया। जिस कक्षा में यह हादसा हुआ वहां 35 बच्चे पढ़ रहे थे, जिसमें से 21 घायल हो गए, 7 की मौत हो गई और 9 बच्चे अभी भी गंभीर हैं। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश के जर्जर स्कूलों की याद दिला दी। राजस्थान में घटी घटना पहली घटना नहीं है, बल्कि देश के हर कोने में इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही है। कभी स्कूलों का प्लास्टर गिर जाता है, कभी दीवार गिर जाती है, कभी स्कूलों में सांप निकल आते हैं, कभी पानी भरा जाता है और कभी पूरा स्कूल ही इतना जर्जर हो जाता है कि बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। 19 जुलाई को भोपाल में बरखेड़ा पठानी के शासकीय पीएम श्री महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में 10वीं कक्षा की 2 छात्राएं क्लास के दौरान छत से गिरे प्लास्टर की चपेट में आ गई। इस हादसे के बाद स्कूल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 10,17,000 सरकारी स्कूलों में से 2,24,000 सरकारी स्कूल के भवन जर्जर या असुरक्षित हैं। यानी देश के हर 5 में से 1 स्कूल का भवन जर्जर है। 31% स्कूलों की बिल्डिंग में दरारें हैं। स्कूलों में पानी के स्ट्रक्चर, बिजली, फर्नीचर, स्विच बोर्ड जैसी चीजें खराब स्थिति में है। इनमें भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 75% स्कूलों के पहुंच मार्ग खराब हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि बरसात में जाना असंभव हो जाता है। बहुत से स्कूलों के भवन तो इतने खराब हो चुके हैं कि बाहर पेड़ के नीचे कक्षाएं लगाना पड़ता है और जब बारिश होती है तो स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है। एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है, दूसरी तरफ खतरों से भरे स्कूल हैं। ऐसे में इस देश के नौनिहाल अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप देख सकते हैं स्कूलों की जो दशा है वो जर्जर है और बारिश का मौसम आते ही ये जो स्थिति है वो और खराब हो जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से कई स्कूल जो है वो धराशायी हो जाते हैं। यहां तक कि जैसा कि कल का दुखदाई हादसा सामने आया राजस्थान के झालावाड़ से, जहां पर 7 बच्चे अकाल मौत के गाल में समा गए हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के स्कूलों की भी हालत है। इसी पर अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी जो है शबाना लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, बात की जाए राजस्थान में कल हुए झालावाड़ के हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हर माता पिता को जो है संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उनके बच्चों का स्कूल तो जर्जर नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कुछ हालात बेहतर नहीं हैं। ऐसे में कैसे देखें कि बारिश के मौसम में स्कूल की व्यवस्थाओं का बारिश के पहले जो है शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को पहले मौका मुआयना करना चाहिए, ऐसे स्कूलों को चिन्हित करना चाहिए और अगर ज्यादा ही स्कूल जर्जर हैं तो उनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई भी करनी चाहिए। शबाना।
देखिए बात मौसम की ही नहीं होती है, बात होती है बच्चों के भविष्य की। हर मौसम में बच्चों के भविष्य की चिंता करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का माध्यम आप देखेंगे कितने ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। राजधानी भोपाल के पीएम श्री जो स्कूल है वहां पे 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुई, कहीं ना कहीं आप देखेंगे शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा कर रहा था। ऐसे में राजधानी समेत अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कई स्कूल ऐसे, कई सरकारी कई प्राइवेट, तो कई आप देखेंगे पीएमसी स्कूलों के हालात जो है जर्जर है। और आप देखेंगे राजधानी भोपाल में जर्जर मकानों को लेकर भी अभी जिस तरीके से मकान गिर गया था और एक युवक जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है जर्जर मकानों पर कार्रवाई हुई। लेकिन आप तस्वीर जो कुछ देख रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। जब 19 जुलाई को जब ये हादसा हुआ राजधानी भोपाल में, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मंत्री का कहना था कि जो कुछ है उस पर कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा, जांच की जाएगी। लेकिन फिर से इसी तरीके की जिस तरीके की घटना निकलकर सामने आ रही, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है। राजधानी भोपाल में 1 2 3 4 नहीं कई स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी जर्जर स्थिति में है। सरकारी स्कूलों की बात कर लीजिए, निजी स्कूलों की बात कर लीजिए, या फिर कई स्कूल ऐसे जो पीएम श्री है। जाहिर सी बात है ऐसे में वहां के शिक्षकों को, प्रिंसिपल को, तमाम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी भी जो है, अगर स्कूल जर्जर अवस्था में है तो उसकी जानकारी भी जो है शिक्षा विभाग में पहुंचानी चाहिए, फिर जिला शिक्षा अधिकारी को पहुंचाना चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए तो कई बार अधिकारियों के पास मैटर पहुंचने के बाद भी उस पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता। लापरवाही के बाद जो है एक बड़ा हादसा होता है। चूंकि देखिए राजधानी भोपाल है, भोपाल पूरी राजधानी, तो ऐसे में यहीं पर जब शिक्षा का ये हाल है तो आप सोचिए मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में शिक्षा का क्या हाल होगा। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को जो है काम और करने की जरूरत है और विभाग को और बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। हालांकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने साफ तौर पर बरसात से पहले ही निर्देश दे दिए थे कहीं कोई घटना न घटी तो उसके लिए बच्चों के भविष्य हो, आम लोगों को परेशानी ना और तमाम चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा के मंडी में जो कल का भविष्य है उनके साथ ही अगर आज खिलवाड़ हो रहा है तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल शबाना, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी जर्जर स्कूल की संख्या 221 है। अब देखना होगा कि सरकार जो है किस तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करती है और अधिकारी कर्मचारी जो है कब तक इन 21 स्कूलों की जो है मरम्मत का कार्य या डिसमेंटल का कार्य करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शबाना आप हमारे साथ बन रहिएगा। तो स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, और सीधा रुख करेंगे बहराइच का, जहां से हमारे सहयोगी जो है विनोद द्विवेदी लाइव वर्सेस बने हुए हैं। विनोद, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे तमाम स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में अंतिम सांसें गिनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम बदलते ही यानी बरसाती मौसम आने के समय में अधिकारी कर्मचारियों के इन स्कूलों को किस तरीके से जायजा ले रहे हैं और कितने स्कूल जो है चिन्हित किए जा रहे हैं और डिसमेंटल करने की कार्रवाई आखिर कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल कपिल, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसात से पहले ही पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जो जर्जर भवन हो, जो प्राथमिक विद्यालय हो या जूनियर विद्यालय हो, जो विद्यालय अगर जर्जर है तो वहां से बच्चों को हटा के जो विद्यालय जिन विद्यालयों की न्यू बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है, तो उन विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर बात की जाए प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों की बात की जाए तो जर्जर भवनों की संख्या जरूर जिला प्रशासन अभी कलेक्ट कर रहा है, उनको जुटा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जर्जर भवन है। क्योंकि अगर बहराइच की बात की जाए तो यहाँ दर्जनों ऐसे जर्जर भवन है जिनको जो शिक्षा विभाग ने बाकायदा उनका जो है उनका चिन्हीकरण कर रहा है, उनको बाकायदा उन सभी विद्यालयों की एक रिपोर्ट बनाकर संबंधित जिला अधिकारियों को शिक्षा विभाग भेजेगा। इसकी जो जर्जर भवन है उनको बाकायदा ध्वस्त कराया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर क्योंकि जो स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल हैं बड़े पैमाने पर हैं। ऐसे में सरकार द्वारा जो एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जहां बच्चों की संख्या
संख्या कम है उन स्कूलों को जरूर जो है बंद किया जाएगा। लेकिन अभी फौरी तौर पे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्कूलों की जांच चल रही है, क्योंकि बरसात का महीना है। तो ऐसे में वो जितने भी जो जर्जर बिल्डिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्कूलों का सौंदर्यीकरण कराया गया और उत्तर प्रदेश के स्कूल, क्योंकि ग्रामीण अंचलों के जो स्कूल हैं काफी खूबसूरत तरीके से न्यू मॉडल की तरह बनाए गए। कपिल वोटू। बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच की खबर जानने की कोशिश की है कि वहाँ के स्कूलों की हालत कैसे हैं, और कोरबा सीधा रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सहयोगी जो है जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की या कोरबा की बात की जाए, हम लगातार वहाँ पे ऐसी अनियमितताएं खबरें दिखाते हैं। तो चंद्र कुमार, स्कूलों की हालत कैसी है? बारिश के मौसम में हाल बेहाल है, शिक्षा जो है अंधकार में है, और बरसाती मौसम आने की वजह से ये बिल्डिंगें जो है, स्कूल जो है, वो गिरने के कगार पर होते हैं। तो क्या कुछ दशा और दुर्दशा कोरबा सहित छत्तीसगढ़ की नजर आती है? जी कपिल, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में लगभग 4000 मिडिल स्कूल और प्राथमिक शाला स्कूल हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि विष्णु देसाई की सरकार में अभी विधानसभा सत्र से पहले कोरबा जिला से पूरा आंकड़ा मंगाया गया था। लगभग 172 स्कूलें जो है जर्जर स्थिति में है। हालांकि अभी ये भी कहना मुश्किल है कि 172 स्कूलों में कितने पूर्ण रूप से जर्जर हैं और कितने जो है अति जर्जर हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कपिल की पिछले बार की अपेक्षा इस बार अभी स्कूलों में पानी टपकने की शिकायत अभी तक फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन पिछले बार स्कूल जतन योजना के तहत जितने कोरबा जिला के तमाम स्कूलें थे, पूरे पानी टपकने का शिकायतें मिली थी। तो इस प्रकार से अभी इस सत्र में अभी फिलहाल अभी तो जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि कोरबा कलेक्टर अजित बसंत भी शिक्षा को लेकर के काफी सेंसिटिव है, काफी सजग है, और जिला शिक्षा अधिकारी को भी सख्त हिदायत दिया गया कि अगर किसी भी प्रकार की शिक्षा को लेकर शिकायतें आती है उसमें त्वरित कार्रवाई करने की। हालांकि टीपी उपाध्याय के द्वारा इन सब चीजों को लेकर के अगर कभी भी मीडिया बंधु जो है उनके पास संपर्क करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, और साफ साफ ये भी कहा जाता है कि भाई मीडिया के सामने मैं कुछ भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन एक बहुत ही गंभीर विषय है कि अगर बच्चों के भविष्य का जो निर्माता है शिक्षक है, हालांकि कोरबा जिला में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे सारे शिक्षक हैं जो बच्चों के भविष्य को निखारने के बजाय सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर यह देखने को मिलता है कि शिक्षक स्कूल जाते हैं, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उनके अभिभावक हैं ज्यादा चिंतित होते हैं। स्कूल जैसा भी रहता है, जर्जर है या पानी टपकते रहता है, फिर भी क्या बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए स्कूल पहुंचते रहते हैं निरंतर। कोरबा जिला में अभी ऐसा अभी देखने के फिलहाल अभी नहीं मिला है कि किसी स्कूल से छत टपका, मतलब छत गिरा हो या कोई अप्रिय घटना घटी हो। जी कपिल। लेकिन चंद्र कुमार, बड़ा सवाल यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग जो है, जो वर्तमान सांसद हैं ब्रजमोहन अग्रवाल उनके पास था, अभी ये विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं और कार्य करने की जरूरत होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या शिक्षा विभाग को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है क्या? जी बिल्कुल कपिल, मैं बताना चाहूंगा कि स्कूल शिक्षा विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड में है और कोरबा कलेक्टर को सख्त हिदायत दी गई थी। कोरबा कलेक्टर अजित बसंत भी शिक्षा को लेकर के काफी सेंसिटिव हैं, इसलिए जो जिला जो शिक्षा अधिकारी हैं टीपी उपाध्याय, उनको भी सख्त हिदायत दिया गया है कि शिक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। जो भी अगर समस्याएं हैं बच्चों को लेकर, स्कूल को लेकर के या शिक्षकों को लेकर के, उन तमाम समस्याएं जो है स्कूल स्तर में निपटा दिया जाए, मेरे तक शिकायत नहीं आना चाहिए। ये अजित बसंत जो कोरबा कलेक्टर है उनकी साफ जिला शिक्षा अधिकारी को हिदायत दी गई है। जी कपिल। चलिए चंद्र कुमार हमारे साथ बनी रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। सीधा रुख करेंगे सिलवानी का, जहां से हमारे सहयोगी शुभम साहू लाइव लगा हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, बात की जाए सिलवानी के हालात कैसे? वैसे तो मध्य प्रदेश में 221 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, लेकिन बारिश के मौसम में सिलवानी के क्या हालात हैं शिक्षा विभाग के? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बताना चाहूंगा रायसेन जिले में 1890 स्कूल है। यहाँ पर 116 भवन ऐसे हैं जो जीर्ण स्थिति में है यहाँ पे। और सिलवानी की बात करें तो सिलवानी में 50 स्कूल ऐसे हैं जिनको मरम्मत की दरकार है। एक अभी पूर्व में एक सिमरिया स्कूल की खबर भी अरारी टीवी द्वारा दिखाई गई थी, जिसमें बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं, बच्चे नाके में बैठ रहे हैं। इसके बावजूद जबकि शिक्षक द्वारा प्रशासन को पत्राचार करके अवगत कराया गया है, इसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जी कपिल।
चलिए, बिल्कुल प्रशासन को बार बार इत्तला की जाती है शिक्षकों के द्वारा, उसके बाद भी शिक्षा विभाग जो है गौर फरमाता हुआ नजर नहीं आता। सिलवानी रायसेन जिले के हाल है। आज शुभम आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे महासमुंद का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि विदानी बने हुए हैं। रवि, महासमुंद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, छत्तीसगढ़ में लगे हुए सटे हुए जिले हैं, धमतरी वगैरह। ऐसे में कैसे देखें कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्कूलों के क्या हाल है महासमुंद जिले के आसपास के? देखिए कपिल, मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी हमने पिछले हफ्ता ही हमारे चैनल के माध्यम से 4 ऐसे स्कूल रहे हैं जिसमें नांदगांव का स्कूल हो, गड़बेड़ा का स्कूल हो, भद्रसी का स्कूल हो, कापा का स्कूल हो, इतने जर्जर भवन मिले हैं, सड़कें मिली हैं जो बदहाल स्थिति में है। वहां आप समझ सकते हैं बच्चे किस हालात में पढ़ रहे होंगे। लगातार इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो ग्रामीणों से मिलती रही है। जो सबसे बड़ी बात मुझको ये लगती है कि आखिर प्रशासन जो है और शासन इस मामले में इतना गंभीर क्यों नजर नहीं आती है। स्कूल जो भवन है उसके सारे रिकॉर्ड शासन और प्रशासन के पास पहले से है। जितने बिल्डिंग बनते हैं उसके जो आयु है वो रिकॉर्ड उनके पास रहते हैं। जो लगातार जो भवन अब खराब होने की स्थिति में हो गई है, जर्जर होने की स्थिति में हो गई है, उसको समय समय पर क्यों आखिर सुधारा नहीं जा रहा है। एक चीज और देखने के लिए मिली है, जब हम यहाँ के जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जब बात करते हैं तो जो बजट की कमी है वो बताई जाती है कि पर्याप्त मात्रा में उतने बजट नहीं आते, जिसके वजह से जो सुधार का कार्य है, रिपेयर का कार्य है वो पूरा हो सके। बदहाल स्थिति में अभी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर है। अभी भद्रसी में आपने देखा है कि डिसमेंटल का आदेश हो गया है, उसके बावजूद वो स्कूल जो भवन है वो बन नहीं पाया है। कापा का स्कूल आप देखेंगे जो वहाँ पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो अभी बिल्डिंग तो ठीक है लेकिन गेट पूरी तरीके से टूट गई है, बाथरूम पूरा टूटा हुआ है। जो वहाँ के जो रसोई घर है उसमें छत नहीं लगी है, बाउंड्री वॉल नहीं हुए हैं। उसी तरीके से जो नवागांव का जो स्कूल है वहां देखा होगा आपने कि पिछले 12 साल से वो खंडहर की तरह हो गई है। अब ये सवाल उठता है कि हर साल जो यहाँ के सरकारी अधिकारी है, जो शिक्षा विभाग है, वो सभी जगहों से रिपोर्ट मंगाते हैं कि क्या चीज की जरूरत है, क्या मरम्मत की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो शासन है वो पैसा नहीं दे रही है रिपेयर के लिए, पैसा भी दे रही है, लेकिन उस तादाद में वो चीजें जो है धरातल पे नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो लगातार होता रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। खासकर एक चीज और देखा जाएगा कि जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं या मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं जिनके माता पिता की आयु जो आय है वो इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, ऐसे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव जो है वो शासन और प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहा है। आखिर शिक्षा जैसी चीज को आखिर इतने हल्के में क्यों लिया जाता है? बच्चे आखिर इस तरीके हालात में बैठने के लिए क्यों मजबूर है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका शासन और प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। एक चीज और मैं कपिल आपको बोलना चाहूंगा कि जो भवनें बनती है वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार का शिकार जो है वो हो रहे हैं। भवनें बनती है, पर्याप्त मात्रा में पैसा आता है, राशि आता है, लेकिन भवनें इतने खराब। लेकिन सवाल रवि यही है कि जब जिम्मेदार अधिकारी की जो जिम्मेदारी होती है, अधिकारी कर्मचारी है, शासन की योजनाओं को सरकार को जो है पलीते लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब एक बार नहीं कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन देखना होगा कि ये जिम्मेदार अधिकारी जो है कितनी ईमानदारी से जो है काम करते हुए नजर आएंगे अगर नए भवनों का निर्माण होता है। सीधा रुख करेंगे बहराइच का विनोद। वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार वैसी सजग रहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है कार्यकाल में लगातार जो है विकास के नए आयाम गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। ऐसे में शिक्षा विभाग को लेकर बात की जाए तो बारिश का मौसम आते ही क्या कुछ मुख्यमंत्री के आदेश हैं, आपके स्कूल शिक्षा मंत्री के क्या कुछ आदेश हैं और क्या उनका परिपालन सही तरीके से हो पा रहा है? बिल्कुल कपिल, आपको बता दें कि वो पूरे यूपी में 1.4 लाख प्राइमरी विद्यालय थे, जिनमें 50 बच्चों की, जिन विद्यालयों में 50 बच्चों की संख्या जिनमें कम थी, 50 से कम बच्चों की जिन विद्यालयों की संख्या थी उनको बंद किया गया है। अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश की तो लगभग 11,000 ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में ताला लग गया है। वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे थे कि उन बच्चों को बगल के स्कूल में शिफ्ट किया गया है, उन टीचरों को बगल के स्कूलों में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा आबादी का ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या शिक्षा मंत्री हो,
तो काफी सजग रहे, क्योंकि बरसात होने से पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यालय पूरे प्रदेश में थे जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 20 से 30 थी, उन विद्यालयों को बंद किया गया और उन बच्चों को बगल के स्कूलों में शिफ्ट किया गया। उसी का ये नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार बरसात के महीने में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को एक हाई लेवल मीटिंग करके पूरे इस शिक्षा प्रणाली को लेकर एक जो दिशा निर्देश दिए थे, कहीं ना कहीं आज उसका ये नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी हैं वो मैदान पर उतरे और जो जर्जर भवन थे उनकी एक लिस्ट बनाई गई, बाकायदा वो लिस्ट को शासन को भेजा गया है। वो जो जर्जर भवन है वो तोड़े जाएंगे और जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम थी उन बच्चों को नजदीक के विद्यालयों में बाकायदा उनका एडमिशन कराया गया, वहां के शिक्षकों को उन विद्यालयों में उनकी पोस्टिंग की गई। कपिल वर्टू। बिल्कुल, कहीं ना कहीं योगी सरकार जो मुस्तैदी से काम कर रही है। कोरबा का रुख कर लेते हैं। चंद्र कुमार, वैसे तो जानकारी आपने काफी साझा कर दी है, लेकिन अब वर्तमान समय को देखते हुए, बरसात को देखते हुए, क्या कुछ आपके डीईओ जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं क्या कुछ कदम एहतियात उठाएंगे, और खासकर जब झालावाड़ में तबड़ा हादसा हो गया है और जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया है, ऐसे में क्या आपका शिक्षा विभाग, कोरबा का शिक्षा विभाग क्या अलर्ट मोड पर है? चंद्र कुमार, अनम्यूट कीजिए। तो लगातार शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा के क्या हाल हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, उसकी तस्वीर जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो है कोरबा से सहयोगी चंद्र कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए चंद्र कुमार से जो है, चंद्र कुमार आवाज मिल रही है? चलिए सीधे चलते हैं सिलवानी का, जहां से हमारे सहयोगी शुभम साहू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, मध्य प्रदेश के हालातों के जो स्कूल के हालात हैं वो भी कुछ अच्छे नहीं हैं, हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहते हैं आपका शहर आपकी खबर में। ऐसे में आपके सिलवानी के विद्यालयों के हालात भी हमने दिखाए हैं। ऐसे में क्या कुछ जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी जो है बनती है शिक्षा विभाग की, और जिला शिक्षा अधिकारी आपके क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? खासकर कल जब झालावाड़ की घटना घटी थी उसके बाद क्या एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं शिक्षा विभाग? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान जिले में 116 स्कूल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं और इसमें 151 स्कूलों को गिराया जा चुका है, जबकि 65 स्कूल आज भी जो है जो क्षतिग्रस्त बने हुए हैं। हालांकि कपिल अभी शिक्षा विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, और जबकि सिलवानी एसडीएम द्वारा स्कूलों को बराबर निरीक्षण भी किया जा रहा है। ऐसा कोई स्कूल क्षतिग्रस्त हो या यहाँ मरम्मत की दरकार हो। चलिए, अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जो है जुड़े थे। चंद्र कुमार श्रीवास कोरबा से आपका बहुत शुक्रिया, विनोद द्विवेदी बहराइच से आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही रवि विधानी महासमुंद से आपका भी शुक्रिया, और सिलवानी से हमारे सहयोगी शुभम साहू आपका भी शुक्रिया। तो देखा आपने अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के जो है हाल जानने की कोशिश की है कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था पर सरकार इतना पैसा खर्च करती है, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करती है, लेकिन लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के चलते जो है गुणवत्ता विहीन शिक्षा परोसी जा रही है। खासकर भवनों की बात किया है तो जर्जर भवनों को चिन्हित करने की कार्रवाई नहीं की जाती है, ना ही डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। लेकिन देखना होगा झालावाड़ की घटना के बाद क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है अलर्ट मोड पर होंगे, एक्शन मोड पर होंगे या नहीं, या फिर कोई इसी घटना का फिर से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए अनादि विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।